नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चौधरी राकेश टिकैत 5 सितंबर की पंचायत के बाद जो मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसके बाद से व्याकुल भारत बने घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हुआ क्या है और वो आगे करें क्या। तो वो कुछ अल्ल-बल्ल बोलते जा रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी जो नकाब थी वो उतर चुकी है। वो कोई किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसानों के कानून को लेकर उनको कोई समस्या नहीं है। उनको सारी समस्या ये है कि उनका राजनीतिक करियर कैसे बने, उनके परिवार की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी कैसे हो। अब आप देखिए कि पहले 5 तारीख को उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाया, जहां उनको मालूम है कि क्या स्थिति थी। 2013 में वो कहाँ खड़े थे खुद और आज कहाँ खड़े हैं ये उनको पता है, और उनको मालूम है कि उनके पैर के नीचे ज़मीन नहीं है। तो अब उनका नया शगुफा है चचा जान। आपको मालूम है चचा जान उसको वो किसको कह रहे हैं? वो चचा जान असदुद्दीन ओवैसी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भाजपा के दोस्त हैं, भाजपा के चचा जान आए हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, वैसी उत्तर प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश में जाएं, बिहार में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, इससे किसान यूनियन का क्या लेना देना? किसान यूनियन को इससे क्या मतलब होना चाहिए? राकेश टिकैत को इससे क्या मतलब होना चाहिए? लेकिन मतलब तो है, क्योंकि जिनका नमक खाया है उनके नमक का हक तो अदा करना है। जिनके लिए पिछले 10 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब उनका खेल अगर बिगड़ रहा है तो जिम्मेदारी तो उन पर आएगी। तो उनको परेशानी है ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से। उनको भारतीय जनता पार्टी से परेशानी अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है। बात कर रहे हैं कि भाजपा को हराना है, मतलब कृषि कानून पर कुछ नहीं करना है, भाजपा को हराना है। और भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराने से तो कुछ होने वाला नहीं, और उनके हराने से भाजपा हारने वाली नहीं। सवाल यह है कि वो जिसको जिताना चाहते हैं वो जीतेगा क्या? उसकी दूर दूर तक मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उनकी समस्या ये हो गई है कि ओवैसी ऐसा लगने लगा है अब समाजवादी पार्टी को कि ओवैसी उसके लिए खतरा बन रहे हैं। तो ओवैसी खतरा बन रहे हैं तो ओवैसी के खिलाफ सीधे सीधे बोलना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो वो अपने अपने प्रॉक्सी से बुलवा रही है। राकेश टिकैत दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रॉक्सी की तरह बोल रहे हैं। उनको अगर चुनाव से मतलब है, उनको चुनाव में शामिल होना, उनको राजनीति करना है, खुलकर करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। ये किसानों का बहाना करके नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में नहीं, उनकी समस्या हर जगह हो रही है। हरियाणा में करनाल में जो जिला सचिवालय है उसके बाहर डेरा डाला। आंदोलन कि अब यही जमेगा, कुछ दिन तो यहीं रहेंगे। वो उस दिन बोल रहे थे जिस दिन पहुँचे। किसान यूनियन के दूसरे नेताओं ने सरकार से समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया, आंदोलन ख़त्म हो गया। राकेश टिकैत को कुछ पता भी नहीं चला। वो पता ही करते रहे कि भाई क्या बात हो रही, क्या समझौता हो रहा है, बताओ तो एक तो उनको वहाँ समस्या हो गई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या टिकैत को ही नहीं, किसान यूनियन के सारे नेताओं को हो रही है। वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने इस आंदोलन को दिल्ली तक पहुंचाया, वो कह रहे हैं कि पंजाब में इसको ख़त्म करो। क्यों ख़त्म करो? इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा ये बेकार की बात कर रहे हो अडानी अंबानी का यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। 0.1% ऐसे उनकी संपत्ति है यहाँ पंजाब में, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पंजाब के युवकों का बिगड़ रहा है। पंजाब, वो कह रहे हैं कि जो साइलोज हैं अडानी के, जिसमें FCI में अनाज रखा है, उनके स्टोरेज का 4 साल पूरा हो रहा है। वो रिलीज़ होना है, उसका पैसा दिया जाना है। और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे इस सब में बाधा पहुंच रही है। अगर ये किसान आंदोलन जारी रहा तो पंजाब से इंडस्ट्री बाहर जाना शुरू हो जाएगी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, जो इस किसान आंदोलन का पहले दिन से समर्थन कर रहे थे।
जिन्होंने इन आंदोलनकारियों को रेलवे की पटरी से पंजाब में उठाकर दिल्ली के बॉर्डर पर भेजा और दिल्ली की सरकार से कह रहे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार से कह रहे थे कि इनसे बात कीजिए और इनकी मांगे मानिए, समस्या हल कीजिए। अब ये किसान यूनियन का आंदोलन पंजाब की सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। और ये मुसीबत केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए नहीं बने, सारे राजनीतिक दलों के लिए बन गए, क्योंकि इन्होंने एक शर्त रख दी है यूनियन के लोगों ने कि जब तक चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करता तब तक कोई चुनावी रैली, सभा या कोई इस तरह का कार्यक्रम आप आयोजित नहीं कर सकते, वो हम होने नहीं देंगे। अब सभी पार्टियों को इससे दिक्कत हो रही है और बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी। अब बात ये हो गई है कि यूनियन के अंदर भी मतभेद शुरू हो गए। एक धड़ा है जो कह रहा है कि नहीं, राजनीतिक दलों को बुलाना चाहिए, आना चाहिए, उनको जो है कार्यक्रम करने देना चाहिए, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, बीजेपी को बस रोकना चाहिए। ये किसी को भी समझ में आ सकता है कि पंजाब में बीजेपी को रोककर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का अभी कुछ है नहीं। उसको रोके न रोके उससे कोई पंजाब के चुनाव पर असर नहीं पड़ने वाला है। तो पंजाब के चुनाव पर असर किससे पड़ेगा? इन जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इनकी चुनाव रैलियां अगर आप रोकते हैं, इनके चुनावी कार्यक्रम रोकते हैं, चुनाव प्रचार रोकते हैं, तो उन पर असर पड़ने वाला है। निश्चित रूप से उसका चुनाव नतीजे पर भी असर पड़ेगा। और इसके अलावा एक और बात है, अभी यूनियन के अंदर लोग तय नहीं कर पाए हैं, लोग से मेरा मतलब है किसान यूनियन के नेता, कि कौन राजनीति में जाएगा, चुनाव में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन चुनाव का बहिष्कार करेगा, कौन समर्थन करेगा, कौन किस पार्टी के साथ जाएगा। अभी ऐसे भी नेता हैं जिनके किसी न किसी पार्टी में जाने की बातचीत चल रही है, ऐसे भी नेता हैं जो एक नई पार्टी बनी है जिनके उसमें जाने की बातचीत चल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो 10-11 महीने पहले किसानों के नाम पर, किसान हितों के नाम पर, अन्नदाता का ध्यान रखिए, अन्नदाता का अपमान मत कीजिए, अन्नदाता का सम्मान कीजिए, उनकी मांगे मानिए, ये जो बड़े बड़े नारे दावे लेकर आए थे, उन सब की पोल खुल चुकी है। अब इसमें मतलब बिल्कुल जो है ये पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। ये साफ हो गया है कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन था। ये इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल थे, कुछ एनजीओ, जो मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, और कुछ विदेशी संस्थाएं हैं जो इनको पैसा दे रही हैं। उससे ये आंदोलन चल रहा है। आंदोलन ख़त्म कैसे करें? पैसा लिया है, पैसा मिल रहा है, तो इस वजह से आंदोलन ख़त्म नहीं कर सकते। चलाएं कैसे? समर्थन नहीं मिल रहा है। इतने महीने हो गए, अभी तक देश के किसी हिस्से से कोई समर्थन नहीं मिला है। जहां ये हर जगह विरोध की बात कर रहे थे, कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, हालांकि सरकारी कार्यक्रम था, फिर भी बड़े पैमाने पर हुआ और कोई उसका असर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन किसान यूनियन के लोग उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब में दिख रहे हैं, हरियाणा में दिख रहे हैं, अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई नहीं दे रहे। 5 सितंबर की पंचायत के बाद से जो चौधरी राकेश टिकैत हैं, बालियान खाप के हैं, बालियान खाप में भी उनका समर्थन जो है वो सिमट गया है परिवार और रिश्तेदारों के आसपास। उनकी पंचायत में गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह नहीं आए थे। बहुत बुलाने की कोशिश की नरेश टिकैत ने। अब चौधरी राजेंद्र सिंह की अगुवाई में 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक पंचायत होने जा रही है। वो पंचायत सिर्फ 2 जिलों की होगी, शामली और मुजफ्फरनगर की। उसमें सिर्फ किसानों की समस्या पर बात होगी, उनके गन्ना मूल्य के भुगतान की बात होगी, गन्ने का दाम बढ़ाने की बात होगी, उसमें बिजली के बिल की बात होगी, और जो समस्याएं हैं किसानों की उनके बारे में बात होगी। राकेश टिकैत की ये भी बड़ी मुश्किल है।
कि उनकी रैली में किसानों के मुद्दे के अलावा सारे मुद्दों की चर्चा हुई। देश में जो भी मुद्दा आप सोच सकते हो, जो भी मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी में ने उठाया हो, वो सब जो है आपको वहाँ सुनने को मिला। सिर्फ नहीं सुनने को मिला तो किसानों के हित के मुद्दे, क्योंकि वो मकसद जो रैली का था, उनको लग रहा था कि रैली में लाखों लोग आएंगे और इससे जो माहौल बनेगा उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। इससे केंद्र की सरकार हिल जाएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार हिल जाएगी और ये सब दौड़ कर आएंगे कि आइए बात कीजिए, हमसे समझौता कर लीजिए, आप जो कह रहे हैं हम मानने को तैयार हैं। आप देखिए 5 सितंबर के बाद से इन किसान नेताओं के, किसान यूनियन के नेताओं के चेहरे देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो रैली कैसी थी, उसका असर कैसा हुआ, उसका कितना उनको लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। कल जो राजा महेंद्र प्रताप के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया और जिस तरह से उनके नाम से विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ, नए विश्वविद्यालय का, उस सब से जो मैसेज जा रहा है वो बड़ा सीधा है कि सरकार एक सकारात्मक कदम उठा रही है, विकास की दिशा में कदम उठा रही है। ये लोग विकास के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी तो विरोध कर रही है, बीजेपी उनके खिलाफ है, तो इसलिए बीजेपी ऐसा बोल रही है कि विकास के रास्ते में रोड़ा पैदा कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो नहीं है इनके विरोधी, वो तो समर्थक है ना। सबसे ज़्यादा ऐतराज़, सबसे तीखा बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही आ रहा है कि ये इस आंदोलन के कारण जो है पंजाब बदहाली की ओर जा रहा है। ये जो अडानी अंबानी के नाम पर विरोध कर रहे हैं, इन्होंने जो कुछ किया है, ये वहाँ जो युवकों को रोज़गार मिला था, इन कंपनियों ने धीरे धीरे अपना व्यापार वहाँ समेटना शुरू कर दिया है, या कम से कम जो है दफ्तर बंद हो रहे हैं। उसका नुकसान किसको हो रहा है? पंजाब के उन युवकों को जिनको नौकरी मिली हुई थी, जिनका परिवार चल रहा था। तो आप ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये किसी के हित की, पंजाब के हित की, हरियाणा के हित की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हित की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनके हित की बात कर रहे होते तो उनको दिखाई दे रहा होता कि उनके इस धरने का, उनके इस आंदोलन का, वो बॉर्डर बंद करने का असर क्या हो रहा है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। उसने इन 4 राज्यों को, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, चारों राज्यों को नोटिस भेजकर पूछा है कि ये जो बॉर्डर बंद किया गया है, इससे क्या परेशानी हो रही है, क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसका जवाब देना है इन राज्य सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि रास्ता रोकने का, सड़क रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। तो आप देखिए चारों तरफ से घेरेबंदी हो रही है, घेरा कसता जा रहा है। इनकी जो एकता थी आपसी, वो बिखरती जा रही है, आपस में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, श्रेय की लड़ाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये समस्या इनकी और बढ़ने वाली है। चौधरी राकेश टिकैत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तय कीजिए कि आपको चुनाव में जाना है या नहीं जाना है। जाना है और उत्तर प्रदेश से हैं आप, उत्तर प्रदेश से जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आप तो चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में तो आपकी कोई एक्टिविटी दिख नहीं रही है। बड़ी बड़ी बातें की थी, लखनऊ को घेर लेंगे, एक समय बोला था ना, बक्कल तार देंगे, तो अब किसका बक्कल तार रहे हैं? ऐसा ना हो जो स्थिति आ रही है उसमें उन्हीं का बक्कल तार दिया जाए, और वो करेंगे मुजफ्फरनगर, शामली और आसपास के ज़िलों के लोग, उन्हीं की बालियान खाप के लोग, जिनको समझ में आ रहा है कि राकेश टिकैत उनका कोई भला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान कर रहे हैं, उनकी छवि खराब कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये बात लोगों की समझ में आ रही है। आप देखिए 5 सितंबर, आज 16 सितंबर है, 11 दिन हो गए। आपको इन 11 दिनों में बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत का एक भी बयान सुनने को नहीं मिला होगा। उनको समझ में आ गया कि 5 सितंबर को क्या हुआ। वो समझ गए कि ये अब उसमें उनकी गति नहीं है। इस आंदोलन में जो सब्ज़बाग राकेश टिकैत दिखा रहे थे वैसा कुछ नहीं है, इसलिए वो चुप हो गए।
लेकिन राकेश टिकैत का मामला मैंने कहा दूसरा है, वो नमक का हक अदा कर रहे हैं और वो 2022 के चुनाव तक करते रहेंगे। उसके बाद उनका क्या होगा ये तो फिर मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो अभी है उससे बुरा ही होगा, उससे अच्छा तो नहीं होने वाला है। मैंने पहले कहा था कि राकेश टिकैत का ढोल फटने वाला है, 5 सितंबर को कहा कि राकेश टिकैत का ढोल फट गया। अब वो फटा ढोल भी जो है वो भी नहीं संभाला जा रहा है राकेश टिकैत से। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। वैसी का मुद्दा लाके उन्होंने एक तरह से बता दिया है कि वो किन पार्टियों का खेल खेल रहे हैं, किन राजनीतिक दलों का खेल खेल रहे हैं। अच्छा, खेल खेल रहे हैं आप, चलिए वो भी मान लेते हैं, तो खुलकर खेलिए, ज़रा हिम्मत तो दिखाइए। आप ये बयान जाकर लखनऊ में, बनारस में, गाज़ीपुर में, इटावा में, वहाँ जाकर तो दीजिए। दिल्ली में बैठकर, हरियाणा में जाकर या पंजाब जाकर या देश के किसी दूसरे शहर में जाकर कह रहे हैं कि हमारा तो राजनीति से क्या मतलब, चुनाव से क्या मतलब। आप पश्चिम बंगाल किस लिए गए थे, तमिलनाडु किस लिए गए थे? चुनाव से कोई मतलब नहीं है तो क्या मिल रहा था? कुछ तो मिला होगा जिसकी वजह से गए, तो बताइए क्या मिला। किसानों को भी बताइए कि क्या मिला, और नहीं मिला तो ये भी बताइए कि क्यों नहीं मिला। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि राकेश टिकैत और उनकी मंडली वो बुरी तरह से लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अब उसके वो छिपने का रास्ता, फेस सेविंग खोज रहे हैं जो उनको मिल नहीं रही। तो खिसियाई बिल्ली की तरह से खंबा नोच रहे हैं, कभी जो है अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं तो कभी चचा जान बोल रहे हैं। इस तरह की उनकी भाषा जो है, इस तरह बिगड़ती हुई भाषा और सुनने को मिलेगी आपको आगे आने वाले दिनों में। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।